नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंकज पीबीएस पर। दोस्तों, आज मैं साइंस का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है मानव रोग मीन्स ह्यूमन डिजीज। मानव शरीर में होने वाले समस्त रोगों को हम अगर कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। समस्त रोगों को हम सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आनुवंशिक रोग और दूसरा उपार्जित रोग। आनुवंशिक रोग जिसको जन्मजात रोग भी कहा जाता है और दूसरा हमने बताया उपार्जित रोग। आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो जन्म से ही इंसान को मिले होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। अर्थात जो रोग माता पिता से बच्चों में संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहा जाता है और इन्हें जन्मजात रोग भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन्स सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम, क्राई-डुचैट, टर्नर सिंड्रोम आदि रोग आनुवंशिक रोगों की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है उपार्जित रोग। इसके अंतर्गत वे रोग आते हैं जो जन्म के बाद होते हैं। मीन्स जन्म के बाद जो रोग हम अर्जित करते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। अब उपार्जित रोगों को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला असंक्रामक रोग और दूसरा संक्रामक रोग। वे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में संचरित न हो उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है और दूसरा संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में संचरित हो जाया करते हैं। असंक्रामक रोग उदाहरण की बात करें तो गठिया, एलर्जी, हार्ट अटैक, मधुमेह, कैंसर। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हीनताजन्य रोग हैं जो कि असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। हीनताजन्य का तात्पर्य होता है कि शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाए तो जो रोग हों उन्हें हीनताजन्य रोग कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। मधुमेह रोग होता है तो वह इंसुलिन की कमी से, ऐसे आयरन की कमी से एनीमिया रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। ऐसे तमाम सारे रोग हैं जो किसी न किसी तत्व की कमी से होते हैं और ये सारे रोग असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। इनकी लिस्ट लंबी है। इन सारे हीनताजन्य रोगों को हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा पोषक तत्व। फिलहाल उन रोगों को यहाँ पर पढ़ेंगे जिनको हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले नहीं हैं। संक्रामक रोगों की अगर बात करें तो ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में किसी भी माध्यम से संचरित हो जाते हों उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और ये संक्रामक रोग कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, कृमि जनित रोग। ये समस्त रोग संक्रामक रोग कहे जाते हैं और इन श्रेणियों में भी बहुत सारे रोग आते हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जीवाणु जनित रोगों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत तमाम रोग आते हैं, जैसे प्लेग हो गया, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ, काली खांसी, टिटनेस, न्यूमोनिया, हैजा, टाइफाइड आदि। वहीं विषाणु जनित रोगों की बात किया जाए तो विषाणु जनित रोगों में एड्स आता है, कोरोना आता है जिसकी त्रासदी से हम हाल ही में गुजरे हैं, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, छोटी माता, पोलियो आदि। प्रोटोजोआ जनित में पेचिस, मलेरिया, सोने की बीमारी यानी नींद वाला सोना, पायरिया आदि। कवक जनित रोगों में दमा, दाद, गंजापन आदि रोग आते हैं। वहीं कृमि जनित रोगों की बात किया जाए तो फाइलेरियसिस, एस्केरियासिस नामक रोगों की बात आती है। दोस्तों, इन सभी रोगों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में इन्हीं सभी रोगों से ही प्रश्न आते हैं और लास्ट में आपको हम ऐसे मज़ेदार ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा रोग किस कैटेगरी में आता है।